RBC EC versus MIT Manipal CSE overall in terms of better placement, better ROI, better college, RBC EC is the winner. ठीक है, बट हाँ MIT मणिपाल पे तुम्हें बेटर कॉलेज लाइफ, कॉलेज का कैंपस एक्सपोजर तुम्हें देखने को मिल रहा है बेटर इन MIT मणिपाल देन RBC। बट RBC का स्टूडेंट पॉडकास्ट जो मैंने किया था ना, वहाँ पे स्टूडेंट ने बोला था जो EC ब्रांच का स्टूडेंट है ना, दे आर मोस्टली एलिजिबल फॉर द CSE प्लेसमेंट्स ऑल्सो, एंड ऑल्सो दे आर EC स्पेसिफिक कंपनीज बिकॉज RBC इज अ Tier 1 कॉलेज, NIT लेवल का कॉलेज है, तो हाँ कंपनीज यहाँ पे EC का भी आता है, CSE का भी आता है, तो तुम्हें ऑलमोस्ट दो पाथ्स यहाँ पे मिल जाता है बाई चूजिंग RBC EC, राइट। लाइक तुम EC में भी जा सकते हो, EC कंपनीज में भी जा सकते हो, एंड मोस्टली CSE रोल्स के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। वहीं पे अगर तुम्हें 8 से 10 लाख एक्स्ट्रा स्पेंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड अगर तुम्हें बेटर कॉलेज लाइफ चाहिए, तो मणिपाल CSE कैन बी अ डिसेंट ऑप्शन ऑल्सो, बट स्टिल यहाँ पे मैं प्रेफर करूंगा RBC EC। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो आता है, आई हैव 53,000 रैंक कॉमेट के में ऑलमोस्ट, एंड should I participate in Comet के counseling? Will I get any decent college in Bangalore? सो तुम्हें कुछ इस तरीके का कॉलेज यहाँ पे मिलेगा इन दिस रैंक, लाइक बेंगलोर में अगर तुम देख रहे हो फॉर CSE ब्रांचेस आई एम एज्यूमिंग, बिकॉज इस इतना लो रैंक में आई डोंट थिंक CSE के छोड़ के तुम्हें कोई ब्रांचेस लेना चाहिए। तो तुम्हें यहाँ पे आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तुम्हें SGB इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे कॉलेजेस मिलेगा बेंगलोर में। दीज आर लाइक लोअर कॉलेजेस टू बी ऑनेस्ट, लाइक Tier 3 Tier 4 लेवल का कॉलेज, बट स्टिल दिस आर इन बैंगलोर, तो तुम मान सकते हो तुम्हें टेक हब का बेनिफिट मिलेगा, बट हाँ कॉलेजेस आर नॉट दैट गुड ऑब्वियसली। ठीक है, तो क्या तुम्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए कॉमेट के में काउंसलिंग में? तो मैं तो बोलूँगा यार कर दो, कोई प्रॉब्लम ऐसा है नहीं। ठीक है, अनटिल अनलेस तुम्हें बहुत अच्छा बैकअप तुम्हें मिल रहा है, लाइक VIT वेल्लोर, MIT मणिपाल, या मे बी तुम्हारा स्टेट काउंसलिंग में तुम्हें कोई बहुत अच्छा वो मिल रहा है, ऑप्शन मिल रहा है, तो डेफिनेटली यार कोई फायदा नहीं है काउंसलिंग में अपेयर होकर देन। बट हाँ तुम्हें अगर वहाँ पर भी कोई अच्छा ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली गो फॉर द काउंसलिंग कॉमेट के, एंड अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो राउंड 3 तक तो तुम्हारा रिफंडेबल रहता है, आई थिंक सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस तुम्हारा लगेगा, बाकी तो रिफंडेबल रहता है। एंड हाँ वन मोर थिंग, इफ़ यू आर एंजॉइंग दिस काइंड ऑफ Q&A वीडियोस, तुम्हें अगर लगता है मुझे कमेंट सेक्शन को देख के ऐसे आंसर्स देना चाहिए, तो इसका पार्ट 2 में सोच रहा हूँ लाने का। बट हाँ एक चैलेंज तुम्हारे लिए है, अगर इस वीडियो में 50 लाइक्स एंड 50 कमेंट्स होता है, तब मैं इसका पार्ट 2 लाऊंगा, जहाँ पे मैं इस कमेंट्स का, अगर 50 कमेंट्स होता है तो इस कमेंट्स और 50 कमेंट्स में से मैं गो थ्रू करूंगा, एंड जो टॉप कमेंट्स होगा तो उसका मैं आंसर्स दूंगा उन पार्ट 2 में। ठीक है, अराउंड 10 to 20 कमेंट्स में कवर कर दूंगा आराम से। तो या बट अगेन 50 कमेंट्स एंड 50 लाइक्स होना चाहिए इस वीडियो में, तब जगह पार्ट 2 आएगा। स्मॉल चैलेंज फॉर यू, आई होप यू विल डू इट। देन आता है यार कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का CSE ब्रांच कैसा है, एंड स्टूडेंट पॉडकास्ट यहाँ पे। तो देखो यार स्टूडेंट पॉडकास्ट आई कैन ट्राई, डेफिनेटली मेरे दिमाग में है, मैंने रीड किया है वाला कमेंट को, बट ओवरऑल जितना मैंने नोटिस किया अबाउट दिस कॉलेज, दिस इज प्रीटी सिमिलर टू CMRIT लेवल कॉलेज। ठीक है, तो लाइक Tier 3 कॉमेट के में जो है लाइक 20-30,000 रैंक पे तुम्हें जिस तरह का कॉलेज मिलता है कॉमेट के में, कुछ ऐसा कॉलेज तुम्हें यहाँ पे मिलेगा। CIT और कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी समथिंग लाइक दैट, जितना मैंने रिसर्च किया। अराउंड 7L पे ये लोग शो कर रहे हैं अपने वेबसाइट में इन द प्लेसमेंट, एवरेज प्लेसमेंट विच इज़ प्रीटी डिसेंट। तो अगर तुम CSE ले रहे हो तो और अगर तुम्हारे पास और कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं है थ्रू कॉमेट के और अदर मतलब काउंसलिंग एंड ऑल, तो डेफिनेटली दिस इज अ डिसेंट ऑप्शन। बेंगलोर में है तो टेक हब का बेनिफिट भी तुम्हें मिलेगा। बट हाँ आई हैव नॉट टॉक विद एनी स्टूडेंट ऑल्सो, तो एक चीज़ है, तो मैंने जितना उनको वेबसाइट से रिसर्च किया मुझे पता चला ओवरऑल डिसेंट ऑप्शन है, बट अगेन दिस इज स्टिल अ Tier 3 ऑप्शन। ठीक है, इसको तुम CMRIT कॉलेज मान सकते हो ओवरऑल। देन at 6486 rank would I be getting CSE specialization in BMSC? तो राउंड 3 तक तुम्हें शायद नहीं मिलेगा, सो यू कैन सी द राउंड 3 कट ऑफ यहाँ पे। तो राउंड 3 में तुम्हें शायद ट्रिपल टाइप का ब्रांचेस यहाँ पे मिलेगा BMSC में, यहाँ पे तुम्हें DSC में CSE स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा राउंड 3 तक आराम से। बट हाँ राउंड 4 में तुम्हें मिल जाएगा यहाँ पे BMSC में CSE स्पेशलाइजेशन ब्रांच। तो या आई थिंक कंटिन्यू करो कॉमेट के काउंसलिंग को, आई थिंक तुम्हें मिल जाएगा राउंड 4 तक BMSC का CSE स्पेशलाइजेशन, नहीं तो DSC का CSE तो कंफर्म है। ठीक है, और मे भी अगर तुम NI मैसूर प्रेफर करते हो आफ्टर BMSC, तो तुम NI मैसूर का भी CSE तुम्हें आराम से मिल जाएगा इन दिस रैंक। तो या चॉइस फिलिंग कर दो एंड देन तुम काउंसलिंग में अपेयर हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज अ डिसेंट रैंक, मुझे लगता है अच्छा ऑप्शन तुम्हें मिल जाएगा। अंडर 10,000 इज प्रीटी डिसेंट रैंक टू बी ऑनेस्ट। देन 23,500 रैंक NI मैसूर राउंड 4 में मुझे मिलेगा। शुड आई मतलब ऑब्वियसली इट्स अ रिस्की ऑप्शन, या तो आई विल से यार एक और बैकअप ऑप्शन रखना, क्योंकि राउंड 4 तक जाके तुम्हें जो भी ऑप्शन मिलेगा ना, तो उसको तुम्हें कंफर्म करना ही पड़ता है, विच इज़ अ कॉन। बट हाँ राउंड 3 तक चीज़ें रिफंडेबल होता है, राउंड 4 में तुम्हें कंफर्म करना ही पड़ेगा सीट को कॉमेट के में। तो अगर तुम्हें हाँ NI में से तुम्हें राउंड 4 में ही मिलेगा, अगर मिलेगा तो CSE ब्रांचेस में स्पेशली। तो आई विल से कि यहाँ पे एक और ऑप्शन रखना, लाइक
अगर मतलब एनआई मैसूर के नीचे जो तुम्हें मिल रहा है, लाइक मे बी तुम्हारे लिए हो सकता है CMRIT में मिल जाएगा यहाँ पे, तुम्हारे लिए हो सकता है BIT में शायद इसी टाइप का ब्रांचेस मिलेगा। तुम एक बार देख लेना अपने हिसाब से जो तुम्हें मिल रहा है, मतलब जो बैकअप मिल रहा है ना, मतलब एनआई के नीचे जो तुम्हारा और ऑप्शंस होगा चॉइस फिलिंग में वो तुम्हें मिलेगा मोस्टली। तो उसको एक बार देख लेना, क्या मैं उसके साथ जाना चाहूँगा, कि अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं मैं मुझे एनआई मैसूर ही चाहिए, उसके नीचे मैं नहीं जाऊँगा, तो डेफिनेटली कोई एक बैकअप ऑप्शन रखना अदर काउंसलिंग में या तुम्हारा स्टेट काउंसलिंग में मे बी। ठीक है, तो एक बैकअप ऑप्शन रखना, एक सीट बुक करके रख देना, मे बी VIT मणिपाल और समथिंग लाइक दैट। देन कैन यू एक्सप्लेन द काउंसलिंग प्रोसेस ऑफ कॉमेट के, तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी, चॉइस फिलिंग गाइडेंस एंड ऑल, उसके ऊपर। राउंड 4 तक जाना चाहिए ना ये, हाँ राउंड 4 तक जाना चाहिए, बट राउंड 3 तक का तुम्हें कट ऑफ देखना चाहिए मोस्टली। राउंड 4 में बहुत बार बहुत ज़्यादा कट ऑफ गिर जाता है बिकॉज ऑफ लो सीट अवेलेबिलिटी। ठीक है, एंड राउंड 4 में बहुत लोग पार्टिसिपेट भी नहीं करते बिकॉज कि वहाँ पे रिफंडेबल नहीं होते सीट्स। तो तुम्हें राउंड 4 में जो सीट तुम्हें मिलेगा ना, तुम्हें कन्फर्म करना ही पड़ेगा, तो ऐसा सीन रहता है। देन 68 मार्क्स 33,000 रैंक बेस्ट कॉलेज, लेकिन तुम्हें Tier 3 ऑप्शन ही मिलेगा। तो तुम्हें कुछ इस टाइप के कॉलेजेस यहाँ पे मिलेगा अकॉर्डिंग टू द लास्ट वीडियो जो मैंने किया था कॉमेट के राउंड 3 का कट ऑफ के वाइज। तो या तुम देख सकते हो यहाँ पे डिसेंट ऑप्शंस, मतलब लोअर ऑप्शन तुम्हें यहाँ पे मिलेगा। तो इन दिस रैंक्स तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा मैनेजमेंट कोटा के बारे में भी एक्सप्लोर करना चाहिए। इफ योर बजट अलाउज तो तुम मैनेजमेंट कोटा के लिए भी जा सकते हो। ये वाला वीडियो तुम एक बार चेक कर लेना मेरा, तो तुम्हें बजट ऑप्शंस भी मालूम पड़ जाएगा कि कैसा बजट में, लाइक थोड़ा सा लोअर बजट में, लाइक 25 lakhs 30 lakhs में भी क्या मुझे मैनेजमेंट कोटा मिलेगा। यस, तुम्हें मिल जाएगा। तो उसके लिए तुम्हें वाला वीडियो चेकआउट कर लेना, एंड यू कैन ऑल्सो टॉक विद आवर एडमिशन डिपार्टमेंट, तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि यार कैसा प्रोसेस रहता है फॉर मैनेजमेंट कोटा एडमिशन। देन DSC को कंपेयर कर दो विद दिस कॉलेजेस, तो इसके बारे में मैं सोच रहा हूँ डिटेल वीडियो लाने का। ओवरऑल अगर हम कंपेयर करें DSC को विद बैंगलोर का टॉप कॉलेजेस, तो ऑब्वियसली यार RV, PS, MSRIT, BMSC, देन DSC अकॉर्डिंग टू मी, देन BIT बैंगलोर। ठीक है, तो दैट्स द थिंग। एंड इन कॉलेजेस में से तो ओवरऑल यार देखो मणिपाल मुझे लगता है बेटर ऑप्शन है इन चारों ऑप्शंस में से, टू बी ऑनेस्ट। बट अगेन मणिपाल का फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा है, तो ओवरऑल मैं अगर ROI वाइज देखूँ तो मैं बोलूँगा VIT का कैटेगरी 1 कैटेगरी 2, देन मैं बोलूँगा DSC, बिकॉज DSC का ROI इज प्रीटी गुड, लाइक अराउंड 12 लाख का फीस स्ट्रक्चर है फॉर कॉमेट के, एंड तुम्हारा अराउंड 8 to 10 लाख का CEC एवरेज जाता है, तो दैट्स द थिंग। एंड देन मैं बोलूँगा MIT मणिपाल, बिकॉज यहाँ पे फीस बहुत ज़्यादा है, लाइक 22 lakhs यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर है फॉर CEC ब्रांचेस, देन SRM, देन KIT। ठीक है, कूल। मणिपाल बैंगलोर CSE ऑर्थिट, तो डिपेंड करता है तुम किससे कंपेयर कर रहे हो। आई विल से इट्स डिसेंट ऑप्शन, बट हाँ इट्स अ न्यू ऑप्शन, अभी तक एक ही बैच पास आउट हुआ है, तो बट हाँ उनका प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है बिकॉज दे हैव लाइक सिमिलर प्लेसमेंट हुआ है उनका विथ MIT मणिपाल का मेन कैंपस के साथ। तो एक चीज़ है, ये वाला पॉडकास्ट तुम चेकआउट कर लेना जो मैंने लास्ट ईयर बनाया था विद MIT बैंगलोर स्टूडेंट। तो रिस्की ऑप्शन है, बट अगर तुम्हारे पास और बेटर ऑप्शन नहीं है तो डेफिनेटली इट्स अ वर्थ इट ऑप्शन, राइट, इफ यू कैन अफोर्ड, स्पेशली क्योंकि 30 lakhs तो बहुत आराम से खर्चा होने वाला है सब मिला के फॉर मणिपाल बैंगलोर। देन DICT गांधीनगर CSAI वर्सेस BIT मेसरा CS ब्रांच, सो आई विल प्रेफर यहाँ पे DICT गांधीनगर CSAI, बिकॉज ये सब मतलब स्टूडेंट इंटेक बहुत कम है एंड प्रीटी गुड कॉलेज, 17-18 L पे एवरेज चला जाता है। BIT मेसरा इज ऑल्सो प्रीटी गुड कॉलेज, ब्रांड नेम अच्छा है, तो दोनों को ही तुम यहाँ पे टॉप टियर NIT लेवल मान सकते हो, बट आई विल प्रेफर DICT मोड यहाँ पे। ठीक है, ओके, नाउ द नेक्स्ट कमेंट, इट्स अ प्रीटी इंटरेस्टिंग कमेंट, काफ़ी बड़ा कमेंट है। तो बेसिकली यहाँ पे ब्रदर इज लुकिंग फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग आई बिलीव, एंड पहली बात तो यार देखो टॉप 10-20 कॉलेज का लिस्ट मैकेनिकल इंजीनियर स्पेसिफिक ऐसा तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, why we only talk about CSE branches or even EC, because most of the student are targeting that, and थोड़ा सा सेफर ऑप्शन होता है बिकॉज तुम्हें वहाँ पे कंपनीज ज़्यादा मिलते हैं। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है अगर तुम कोर में जाना चाहते हो, तुम्हारा पैशन ही मैकेनिकल में है, तो तुम्हें CSE लेना चाहिए फॉर सेफर ऑप्शन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट हाँ, तुम्हें ये देखना है कि मैं उसके बाद करना क्या चाहता हूँ। अगर मुझे इमीडिएट जॉब करना है तो आई विल से कि यार अगर तुम टॉप 1-2 कॉलेज के साथ ही स्टिक रहोगे ना तो बेटर होगा, लाइक RVC MSRIT में अगर तुम्हें मतलब मिल रहा है मैकेनिकल, इवन BMSC तक भी, तो आई थिंक मच बेटर ऑप्शन है अगर तुम्हें इमीडिएट जॉब ही करना है, वही प्लान है। बट अगर तुम्हें देखो मास्टर्स वगैरह करना है, MTech करना है या बाहर करना है कुछ GRE वगैरह दे के, तो यू कैन ऑल्सो गेट लाइक थोड़ा सा लोअर और मिडिल टियर कॉलेजेस। ठीक है, and again the ranking is pretty same only, like RV, MSRIT, BMS, DSC, then BIT, BMSIT। again तुम यहाँ पे अपने हिसाब से देख सकते हो, लाइक NI मैसूर को तुम ऊपर बोल सकते हो इनसे, अगर तुम्हें बैंगलोर स्पेसिफिक कोई और नहीं है तो। ठीक है,
आई होप यू गेट द आइडिया ओवरऑल, दैट इज द थिंग। यहाँ पे कोई ऐसा अलग से कुछ लिस्ट नहीं होता है। बाकी इन टर्म्स ऑफ रैंक्स, सो दिस इज द रैंक फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैं यहाँ पे तुम्हें शो कर दूंगा, ठीक है, फॉर मैकेनिकल ओनली रैंक्स फॉर द टॉप कॉलेजेस। तो आराम से तुम्हें यार 15-20,000 रैंक तक तुम्हें बहुत आराम से टॉप कॉलेजेस में मिल जाएगा मैकेनिकल, आई गेस। तो या दैट इज द थिंग। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। एंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार सब लोग सीएससी के बारे में वीडियो बना रहे हैं तो तुम्हें सीएससी यही करना है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ चॉइस फिलिंग गाइड जो लाइंस जो है वो मैं एक बार मतलब ऑब्वियसली नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। उसमें तुम्हारे लिए, तुम अगर सिर्फ मैकेनिकल प्रेफर करोगे तो ऑब्वियसली आरबी का मैकेनिकल रखना, देन एमएसआईडी का मैकेनिकल, ऐसे ऐसे तुम रख सकते हो, ठीक है। सो या दैट्स द थिंग ओवरऑल। देन प्लीज सजेस्ट हाउ इज MSRUS फॉर बीटेक इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। तो आई विल से, अगर तुम ए वाला पॉडकास्ट चेकआउट करे हो ना, आरव्यू वाला, इफ यू हैव नॉट येट तो चेक दैट आउट, जो मैंने लास्ट ईयर किया था। तो यहाँ पे उन्होंने बोला था जो ये जो कॉलेजेस है, मतलब जो यूनिवर्सिटीज है, लाइक आरवी का हो गया RVU, MSRIT का हो गया तुम्हारा MSRUAS, देन DSC का भी है DSU। तो इनका जो फोकस है वो बेटर करिकुलम में है, ठीक है। बट हाँ, these are much more newer than इनका जो मेन इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, राइट। बट अगेन ब्रांड नेम डिसेंट है बिकॉज जो इनका मेन इंजीनियरिंग कॉलेजेस है लाइक MSRIT इज प्रीटी एस्टेब्लिश्ड कॉलेज, राइट। तो ब्रांड नेम ओवरऑल काफ़ी डिसेंट है क्योंकि सिमिलर ग्रुप के अंदर, सेम ग्रुप के अंदर ही आता है। बट हाँ, ओवरऑल यूनिवर्सिटी इज न्यू दैन, मच न्यूअर दैन MSRIT itself। तो थोड़ा सा रिस्की ऑप्शन है, बट आई थिंक तुम्हें ओवरऑल अगर करिकुलम वाइज देखना तो इट्स बेटर ऑप्शन होगा, ठीक है। बट अगेन मैंने MSRUS के स्टूडेंट से अभी तक बात नहीं किया है, तो या आई विल से कि तुम्हें लिंक्डइन में तुम इस स्पेसिफिक ब्रांच के एक स्टूडेंट को ढूंढ दो, देन उनसे पूछ लो, दैट विल बी मच बेटर ऑप्शन, ठीक है। नए वाला पॉडकास्ट चेकआउट कर लेना, तुम्हें एक रेफरेंस, एक आइडिया मिल जाएगा। बाकी आई नो देयर आर लॉट ऑफ कमेंट्स अबाउट योर डिफरेंट जो स्टूडेंट पॉडकास्ट है। तो वन मोर थिंग आई वांट टू यहाँ पे से कि यार जो स्टूडेंट पॉडकास्ट वाला कमेंट्स है, आई रियली रीड ऑल दोज एंड थैंक यू सो मच फॉर दोज कमेंट्स ऑल्सो। तो डेफिनेटली एक जो ये जो गेम है ना स्टूडेंट पॉडकास्ट वाले, थोड़ा सा लक स्पेसिफिक गेम है। बहुत बार क्या होता है कि मैं 5 मैसेज या 2 मैसेज करता हूँ, मुझे स्टूडेंट मिल जाता है। बहुत बार मैं 15 मैसेज भी करता हूँ ना, तब भी स्टूडेंट नहीं मिलता है। दिस इट हैपेंड विद MSIT स्टूडेंट इस साल का। इस साल मैंने शायद 15 मैसेजेस लिंक्डइन का वेस्ट किया है ऑन MSIT स्टूडेंट्स, बट एक भी पॉडकास्ट मुझे नहीं मिला, राइट, कंफर्म नहीं हुआ। वहीं पे BIT बैंगलोर का मैंने 2 या 3 मैसेज किया था, उसमें से कंफर्म हो गया। सो दैट्स द थिंग। एंड ऑल्सो लिंक्डइन में आई हैव प्रीमियम, बट स्टिल यहाँ पे मुझे 15 मैसेज ही मिलते हैं पर मंथ करने के लिए। दिस इज नॉट अनलिमिटेड ऑप्शन, तो एक चीज़ है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो तुम लोग कमेंट करो डिफरेंट कॉलेजेस का, मैं यहाँ पे इसीलिए उसके हिसाब से वो देखूंगा, लाइक क्या बोलते हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर में सेट करता हूँ, देन मैं रीच आउट करता हूँ। जैसे फॉर नाउ मुझे इतना समझ में आया JSS, SIT, तो इनका मतलब डिमांड ज़्यादा है तुम में से, लाइक तुमने जितना कमेंट्स किया उस कमेंट्स में से। एंड आई नो और भी ऑप्शंस है, बट अगेन सबको एक साथ कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है। सो yeah, it's not like I'm ignoring those, but I think you can understand overall the thing यहाँ पे। So yeah, let's see you in the part 2। अगर 50 likes हो जाता है and 50 comments हो जाता है in this video, तो हम part 2 में मिलते हैं। सब्सक्राइब कर लो उसके लिए। Best of luck for your admission journey and college life and all। I will see you in the next video। Bye bye।